रिट्रेसमेंट पे है कि फिब तो आज का हमारा जो क्लास है वो एडवांस फिब रिट्रेसमेंट पे है कि फिब रिट्रेसमेंट क्या होता है और किस तरीके से एक्चुअली फिब पर हम लोग वर्क कर सकते हैं, फिब किस तरीके से काम करता है, तो उस पर हम लोग आज एडवांस क्लास अपना लेने वाले हैं। सो एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू क्लास ऑन आईआईटी एंड ट्रेडर। सबसे पहले मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि ये देखिए यार, ये फिब होता क्या है। सबसे पहले ये समझिए, आजकल बहुत सारे टेक्निकल जो ट्रेडर्स हैं वो फिबोनाची रेशियोज यूज कर रहे हैं टू आइडेंटिफाई लेवल ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। देखिए क्या है फिब का मतलब, क्या है फिब? कोई नई चीज या कोई बाहरी चीज नहीं है। फिब हमारे ही आसपास से निकल कर आया है। एक्चुअली मार्केट का कन्विक्शन पावर जनरेट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, फिब का यूज करते हैं। जहां पर शॉर्ट पोजीशंस क्रिएट किया जाता है और जहां पर लॉन्ग पोजीशन क्रिएट किया जाता है, तो जो बायर और सेलर की हिम्मत होती है या जो उनका एक तरीके का लीजिए जो टेरिटरी होती है, उस पर्टिकुलर टेरिटरी को ही हम लोग फिब बोलते हैं। भाषा सिंपल रखते हैं। कहने का मतलब यह है कि अगर मैं आपको एक सिंपल सा लॉजिक यहां पर समझाने की कोशिश करूं, सपोज करिए मैं और आप हैं मार्केट के अंदर खेल रहे हैं। सपोज करिए मैं और आप दो पर्सन है जो मार्केट के अंदर खेल रहे हैं, ठीक है। तो अब मान लीजिए कि ये हमारा 0.5% का लेवल, अभी मैं आपको बताऊंगा लेवल क्या होता है। ये मान लीजिए 0.5% का लेवल है। अब होता क्या है ना सर, कि मान लीजिए कि कई लोग यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन बना रहे हैं, शॉर्ट पोजीशन बना रहे हैं, लेकिन जब मार्केट पर्टिकुलर इस पोजीशन के ऊपर निकलेगा तो जितने भी शॉर्ट क्रिएटर है ना वो भागेंगे और इस पर्टिकुलर पॉइंट के क्रॉस होते ही हम क्यों बोलने लगते हैं कि मार्केट बुलिश हो गया। यानी अब लोग अपना पोजीशन काट रहे हैं और यहां पर एक तेजी दिखने लगती है। तो इसी पर्टिकुलर थिंग को हम लोग बोलते हैं फिब रिट्रेसमेंट वैल्यू। अब मैं आपको बहुत अच्छे अच्छे एग्जांपल्स दूंगा और पहले आपको मैं एग्जांपल से पहले एक पर्टिकुलर ग्राफ दिखाना चाहता हूं। यहां पर आप देखोगे तो बहुत सारे फिब आपको दिख रहे होंगे। पहले तो ये आप चार्ट देखो, ये मार्केट का पैटर्न चार्ट है जो कि यहां पर चलता हुआ जा रहा है। अब आप देखोगे कि हर पर्टिकुलर पॉइंट जो फिब का है वो एक सपोर्ट की तरफ काम कर रहा है और हर एक पर्टिकुलर अपर साइड का पॉइंट एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। जैसे यहां पर ये रेजिस्टेंस काम किया, ये रेजिस्टेंस काम किया तो मार्केट को इतना नीचे ले गया, ये मार्केट की। तो इन सारी चीजों को मैं आपको ड्रॉ करके सिखाऊंगा। वीडियो के लास्ट तक आप लोग बने रहिएगा, आपको काफी ज्यादा मजा आने वाला है एंड बहुत अच्छी आपको लर्निंग में मिलने वाली है। तो चलिए मैं आपके लिए सारा इंडिकेटर यहां पर हटा देता हूं। सबसे पहले यह इंडिकेटर हटाने से अच्छा ये रहेगा कि मैं आपको डायरेक्टली ट्रेडिंग व्यू में लेके चलूं, क्योंकि मैक्सिमम लोगों के पास ट्रेडिंग व्यू सॉफ्टवेयर है जहां पर आप लोग इस सारी चीजों को देख सकते हो। एक ट्रेडर की सबसे बड़ी निशानी क्या होती है? एक ट्रेडर सर ना हमेशा पर्टिकुलर चीजों को देखते हुए पोजीशन बनाता है। कभी भी भावुक होकर या कभी भी कुछ सोचकर पोजीशन नहीं बनाता है कि नहीं अब मार्केट यहां से नीचे जाएगा या मार्केट यहां से ऊपर जाएगा। मेरे कहने का मतलब है कि एक जो ट्रेडर होता है वो ट्रेडर मल्टीपल कंफर्मेशन के साथ चलता है। मैं सिर्फ ये नहीं कह रहा हूं कि फिब है तो फिब आपको मल्टीपल कंफर्मेशंस दे देगा, लेकिन मैं इतना कह रहा हूं कि अगर आप मेरे इन बातों को मानते हुए पोजीशंस बनाएंगे ना सर, तो आपको मैक्सिमम टाइम में प्रॉफिट में लाऊंगा और मिनिमम टाइम में आपको लॉस में लाऊंगा। ये वीडियो बहुत डिमांडिंग थी, इसलिए मैं इसको यूट्यूब पर भी डाल रहा हूं। यूट्यूब वाले जो भी सदस्य इसको देख रहे हैं, प्लीज आप फॉर्चुनेट होइएगा और कमेंट में प्यार लिखिएगा, या आप अपना जो भी व्यू है अभी तक का सबसे एडवांस क्लास में यहां पर फिब के ऊपर लेने वाला हूं। फिब के ऊपर जो मैं क्लास लेने वाला हूं उसमें मैं 3 सेगमेंट्स में बात करूंगा। उन तीनों सेगमेंट्स को जरा ध्यान से देखिएगा। जो पहला सेगमेंट है वो सेगमेंट है मेरा इनसाइड ट्रेडिंग के ऊपर। इनसाइड ट्रेडिंग के मतलब कि अगर कोई भी पर्टिकुलर दिन के अंदर अगले दिन का मार्केट खुलता है तो हम क्या करेंगे, इसके ऊपर हम फिब कैसे लगाएंगे। दूसरा सर मैं बात करूंगा रेंज ब्रोकन फिब। अब रेंज ब्रोकन फिब क्या होता है सर, वो भी थोड़ा सा आपको मैं समझा देता हूं। रेंज ब्रोकन फिब वो चीज होती है कि जैसे मान लीजिए कि हमारा मार्केट पिछले दिन से या तो बहुत ज्यादा गैप अप ओपन हो गया सर, या बहुत ज्यादा गैप डाउन ओपन हो गया। और तीसरा मैं आपको लगा रहा हूं सर कि व्हेन टू बाई कॉल, व्हेन टू बाई कॉल। ये मैं आपके लिए तीसरा पॉइंट रख रहा हूं और चौथा पॉइंट जो है मैं प्रीमियम में रख रहा हूं। अगर आप लोग कहोगे तो ये बनाया जाएगा, उसके लिए आपका लाइक और कमेंट मैं देखूंगा। व्हेन टू बाई पुट, ये 4 चीजें मैं आपको बता रहा हूं। आप ये समझ लो कि एक मैथमेटिकल्स नंबर है, फिर एक जादुई नंबर है जो मैक्सिमम लोगों की औकात बताता है। सिंपल लैंग्वेज में समझिए,
विच डिसाइड कि आज का ट्रेंड टूटा है, कैसा है और कैसा नहीं है। अब सर हम लोग एक रिटेल ट्रेडर हैं, हमें 100-150 पॉइंट चाहिए होता है, तो 100-150 पॉइंट लेके हम निकल जाएंगे। तो सबसे पहले ये 4 पॉइंट्स है जिनको मैं यहाँ पर आज डील करने वाला हूं। तो मैं इसी चीज को यहाँ पर लिख लेता हूं सो दैट आपको एक पीडीएफ भी मैं प्रोवाइड कर दूंगा एंड यू कैन गो विद दिस पीडीएफ। ठीक है, हम लोग इस पर्टिकुलर चीज में क्या करने वाले हैं सर, क्या सीखने वाले हैं, ये चारों चीज हम लोग यहाँ पर सर सीखने वाले हैं, ये चारों चीज। ठीक है, ये चारों चीज हम लोग यहाँ पर सीखने वाले हैं, इन चारों चीजों के ऊपर बात करेंगे। तो सबसे पहले कभी भी हमें क्या करना है, हमें जब मॉर्निंग हो या जब इवनिंग हो, जब मार्केट हमारा खत्म हो जाए, तो हमें करना क्या है सर, हमें सबसे पहले डे एनालिसिस करना है, देन 15 मिनट एनालिसिस करना है, सॉरी देन 1 आवर एनालिसिस करना है, देन हमारा फाइनल 15 मिनट की एनालिसिस होगी फिब के ऊपर। दूसरा, हमेशा याद रखें एक ट्रेडर मल्टीपल कंफर्मेशन पे काम करता है, यानी सिर्फ आपको फिब ही नहीं चाहिए, क्या क्या मल्टीपल कंफर्मेशन है कि पर्टिकुलर जो लेवल को मार्केट क्रॉस कर रहा है वहां पर क्या कोई PSY है, पहला क्या क्या देखना है वो मैं बता दे रहा हूं, क्या कोई PSY है, पहला ये देखना है हमें। दूसरा, क्या वहां पर कोई 50 के इन बैंक निफ्टी एंड 125 के इन निफ्टी वॉल्यूम बना है। RSI का क्या हाल है, क्या ये ओवरसोल्ड है या ओवरबॉट है, ये कंफर्म करना है या नॉर्मल है। ठीक है, चौथी चीज ग्लोबल ट्रेंड क्या है। पांचवी चीज SL पड़े हैं ऊपर या नहीं। ये 5 चीज आपके लिए, देखिए आप अगर जितना आसान समझ रहे हैं सर, अगर मार्केट के अंदर आप मल्टीपल चीजों को नहीं एक बार में समझ पाएंगे तो आप कभी ये एक्सपेक्ट मत करो सर कि मार्केट आपको मल्टीपल चीजें समझाएगा। आप एक बात हमेशा मेरी याद रखिएगा कि अगर आप मल्टीपल कंफर्मेशन पे ही जाएंगे ना तभी आपको ज्यादा सर मजा आएगा। और मैं तो कहता हूं भाई आप ट्रेडर बनने जा रहे हो, आपके पास तो इतना अच्छा दिमाग लगाने का पावर होना चाहिए कि आप सब कुछ समझ लो और सब कुछ आपको आने लगे कि हाँ भाई इस तरीके से काम होता है, इस तरीके से नहीं काम होता है। तो अब ये हो गया हमारा। तो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो है सर कि फिब क्या होता है, फिब को क्या सेटिंग है। तो फिब के ऊपर हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं, तब मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले आप देखेंगे जब भी आप यहाँ चार्ट ओपन करेंगे, जब भी आप चार्ट ओपन करेंगे तो इस तरीके से आपके पास पहला आता है, 3 तरह का, देखिए कितने तरह के यहाँ फिब दिए, एक है फिब रिट्रेसमेंट, एक है ट्रेंड बेस्ड फिब रिट्रेसमेंट। ये देख रहे हैं आप, ये देख रहे हैं, ये कैसा है आपको, ये कलरफुल दिखा रहा है। और अगर मैं इस फिब की बात करूं तो ये कैसा दिखा रहा है, ये सिंपल लाइन दिखा रहा है। तो आपको या तो ये यूज करना है या तो ट्रेंड बेस्ड यूज करना है। ट्रेंड बेस्ड मैं अभी आपको ज्यादा इसको नहीं कहूंगा कि ट्रेंड बेस्ड, आप देखिए अभी आप सर नहीं, अभी आप नॉर्मल ढंग से तरीकों से भी आप इसको कर सकते हैं। तो मैं आपको जो यहाँ पर फिब देने वाला हूं सर, वो सिंपल फिब देने वाला हूं। ये है आपका फिब रिट्रेसमेंट, Alt+F करोगे तो आपका ये आ जाएगा। तो सेटिंग के अंदर आपको कैसे क्या करना है वो मैं आपको समझाते जा रहा हूं। तो ये है, अब इसका आप लोग थोड़ा सा सेटिंग देखें कि सेटिंग आप लोग किस तरीके से कर सकते हैं। तो जब मैं इस फिब को ड्रॉ करूंगा ना सर, जैसे मैंने इस फिब को उठाया, मैं मल्टीपल कहीं भी ड्रॉ कर रहा हूं, तो यहाँ पर एक सेटिंग का बटन आएगा। सेटिंग के बटन में 3 तरह की चीजें, विजिबिलिटी है, कोऑर्डिनेट है, स्टाइल है। स्टाइल में देखिए, अगर मैं इसको नॉर्मली सबको ऑन कर दूंगा तो मुझे बहुत ज्यादा लाइन मिलेगा। अगर मैं इसको पूरा ऑन कर दूं तो बहुत ज्यादा लाइन मिलेगा। अगर मैं इसको ऑफ कर दूंगा तो बहुत कम मिलेगा। अब देखिए मैंने क्या किया, डिफॉल्ट कर दिया। अब मुझे क्या सर, ये बहुत ज्यादा लाइन मिल रहा है। क्या क्या मुझे मिल रहा है सर, देखिए आप नंबर ऑफ लाइन्स यहाँ पर मेरे को विजिबल्स है। इसको डिलीट कर देता हूं मैं। अब आप यहाँ पर देखेंगे तो नंबर ऑफ लाइन्स मेरे को सर विजिबल है ये। तो अब
नॉर्मल सी बात है कि भाई क्या हमें इतना चाहिए, क्या इतना फिब हमें चाहिए, इतना फिब हमें चाहिए नहीं। अगर मैं यहां पर आपको फिब दिखाऊं, ये बहुत लंबा हो जा रहा है, मुझे स्क्रीनशॉट चाहिए इसका, और नीचे कर दूंगा तो शायद ऊपर भी निकल जा रहा है ना। ये देखिए, ये फिब है सर, ये डिफॉल्ट सेटिंग है इसकी, दिस इज अ डिफॉल्ट सेटिंग। ये हमारा एक फिब है जो कि हमारा एक डिफॉल्ट सेटिंग के ऊपर बात कर रहा है, ये हमारा डिफॉल्ट सेटिंग है। यहाँ पर आप ऐसा लिख सकते हैं कि दिस इज द डिफॉल्ट सेटिंग, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं डिफॉल्ट सेटिंग। हमें कौन सा यूज करना है, हमें जाना है यहाँ पर, हमें इसकी सेटिंग पे क्लिक करना है। सेटिंग में जाकर सर हमें बेसिक 0.5, 0.382, 0.67, 0.786, सिर्फ हमें इस पर्टिकुलर पॉइंट्स को कंपेयर करना है या इस पर्टिकुलर पॉइंट को देखना है, ठीक है। आप 0 को कर सकते हैं अगर आपका मन करे तो। सिर्फ ये सेटिंग्स आपकी मैनुअल सेटिंग्स में रहेंगी, ये पर्टिकुलर पॉइंट्स। ये हमारी सेटिंग है सर। हमें क्या क्या चाहिए, हमें 0 चाहिए, हमें 2.236 चाहिए, हमें 0.382 चाहिए, हमें 0.5 चाहिए, हमें 0.618 चाहिए, 0.786 चाहिए, सिर्फ हमें इतना चाहिए। अब कैसे कैसे इसका हम लोग यूज करेंगे फॉर, पहले तो हमने क्या बोला, फॉर डेली टाइम फ्रेम। जब भी आपका मार्केट क्लोज होगा सर तो आप इसको डेली टाइम फ्रेम पे कैसे यूज करेंगे, यहां गए आप, यहां पर डे टाइम फ्रेम यूज किया आपने, ठीक है। यहां पर आपने रिसेट चार्ट किया, और डे टाइम फ्रेम पे आपको सिर्फ ये देखना है कि आपका कहां से कन्विक्शन पावर चल रहा है। मतलब आपको सर सिर्फ वो खोजना है जहां से मार्केट उठ रहा है। तो अगर मैं देखूं एक पॉइंट पे, तो मेरा मार्केट तो यहां से उठते हुए अभी यहां पे रेजिस्टेंस खा रहा है, ये पर्टिकुलर पॉइंट है मेरा डे टाइम फ्रेम पे। मतलब मेरा मार्केट का जो सबसे बॉटम बना है और मेरा मार्केट का जो सबसे टॉप बना है वो ये बना है। तो मेरे हिसाब से तो मेरा मार्केट का व्यू ये है, और मेरा मार्केट अगर मैं लंबे टाइम पोजिशनल टाइम फ्रेम पे बात करूं तो मेरा मार्केट जब तक इस लेवल के नीचे 35,942 के नीचे नहीं आता मैं वीक नहीं मानूंगा। क्योंकि जो मेरा 0.5% का लेवल है वो ये बताता है कि 50% लोग जो बाइंग कर रहे थे उनका काम तमाम। तो डेली टाइम फ्रेम पे तो मेरा मार्केट कैसा है सर, एक बार आप लोग कमेंट करके बताएंगे क्या। मैं जो आपको बता रहा हूं आप समझ रहे हो। तो ये डे टाइम फ्रेम पे किसके लिए महत्वपूर्ण हुआ, डे टाइम फ्रेम पे ये वो बंदे हैं जो जो पोजिशनल बात करते हैं। तो अगर मैं डे टाइम फ्रेम पे बात करूं तो मैं मार्केट को वीकर कब मानूंगा, जब मार्केट इस पर्टिकुलर पॉइंट 35,999 के नीचे आएगा, तब मैं डे फ्रेम पे मानूंगा कि मेरा मार्केट भाई क्या हुआ, मेरा मार्केट वीक है। तो ये डे टाइम फ्रेम की बात आपको समझ में आ गई। हम वीक मार्केट एज पोजिशनल कब मानेंगे सर, जब 0.5% ब्रेक होगा, ठीक है। अब यहीं पर आपको क्या करना है, सिंपल सिंपल से बात सुनिए, यहीं पर आपको अपना दिमाग यूज करना है कि मार्केट में हमें बुलिश बियरिश एज अ पोजिशनल ट्रेड लेना है। जैसे किसी को स्टॉक्स खरीदने हैं, किसी को शेयर मार्केट में पैसा डालना, तो उनके लिए हो गया। अब चूंकि हम जो लोग हैं वो लोग या तो वीकली में घुसेंगे, क्योंकि हम तो भाई ऑप्शन ट्रेडर है। तो यहीं पर चार्ट को सर आप क्या करिए, वीक वाइज कर लीजिए, वीक वाइज। यहां पर मैंने एक पॉइंट ऐड करना भूल गया है सर, आप लोग ऐड कर लीजिए यहां पर, वीक वाइज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। डे के बाद, डे उनके लिए हो गया जो शेयर मार्केट वाले हैं, जो स्टॉक्स खरीदते हैं, जो या बहुत बड़े जो स्विंगर हैं। और वीक हो गया सर हमारा जो बंदे जैसे हम लोग स्टॉक्स वगैरह खरीद रहे हैं उनके लिए। तो वीक वाइज हो गया हमारा कि भाई वीक में हमारा क्या काम हो रहा है, किस तरीके से हम
कर रहे हैं और क्या हमारा ये है। तो इस तरीके से तो हमारा जो नॉर्मल वीक है वो ये है, ये हमारा वीक है सर। ठीक है, तो अगर मैं अपना वीकली एनालिसिस करूं तो क्या मुझे यहां पर कोई बता सकता है कि हमारा 0.5% का लेवल क्या है? अब मैं वीक एनालिसिस कर रहा हूं, ये दूसरा वीक है। देखिए पहले ध्यान से समझिए, ये एक वीक है और ये प्रीवियस वीक है। तो हम क्या करेंगे सर, हम अपने सिंपल इसको उठाएंगे और हाई पे इसको रख देंगे, ये हमारा हायर पॉइंट हो गया। और सेकेंड वीक जो पहला हमारा लोअर था वहां पर हम अपना सेकेंडली रख देंगे इसको, ये हमने रख दिया सर। तो आप क्या यहां पर देखकर कुछ बता सकते हैं 0.5% का लेवल क्या ये है? क्या 0.5% का लेवल ये है? यानी वीक वाइज एनालिसिस अगर मैं करूं तो वीक वाइज एनालिसिस में मेरा जो लेवल वीक होने का है यानी इंट्राडे वालों का, वो है 38,583 का। तो अगर मैं यहां पर वीक एनालिसिस करूं तो 38,583 का हमारा लेवल है जहां पर हम वीक हो सकते हैं। तो 35 यानी 36,000 का लेवल हमारा पोजिशनल हो गया। 35,853 मतलब 500 पॉइंट का डिफरेंस। आपको अभी और मजा आएगा जब मैं ऐसे धीरे धीरे आपको बताऊंगा ना। आप ऐसे सुनो, रेड कैंडल अभी मैं आपको सब समझाता हूं कि कैसे कब अप ट्रेंड में बनाते हैं कब डाउन ट्रेंड में बनाते हैं, जस्ट वेट करिए। मैं बात कर रहा था कि जैसे जैसे हम लोग थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे डाउन जाएंगे वैसे वैसे हमारा आपको सपोर्ट एरिया या रेजिस्टेंस एरिया दिखने लगेगा। अब ये बात हो गई स्विंग वालों के लिए। अब हमें है सर इंट्राडे प्लेयर, हमें अपने आपको 15 मिनट पे स्विच करना है या उसके बाद हम लोग आवर वाइज शिफ्ट कर सकते हैं। सबसे बेस्ट है कि अगर हम आवर वाइज शिफ्ट अपने आप को कर लें। यहां पर हम रिसेट चार्ट करेंगे। अब देखिए ध्यान से इस चीज को समझने की पहले आप कोशिश करिए कि मैं आपको क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। मैं आपको आवर बेसिस में ले गया। आवर बेसिस में दो तरह की चीजें आपको यहां पर दिख रही हैं। क्या एक दिन ऐसा होता है सर कि मार्केट का जो पैटर्न होता है वो, सॉरी, एक दिन आपको ऐसा दिखता है कि मार्केट का जो पैटर्न होता है 2 दिन का, वो दोनों दिन एक मार्केट के रेंज में खुलता है। और अगला दिन ऐसा होता है सर कि प्रीवियस डे के रेंज में नहीं खुलता है। दो चीजें ध्यान रखिएगा यहां पर। अगर आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं, अगर आप मेरी बात को यहां पर समझ पा रहे हैं तो ये 2 दिन का चार्ट बना दिया मैंने, ठीक है। और ये अगले दिन का चार्ट मैं आपके सामने बना रहा हूं। तो यहां पर क्या हो रहा है, इस पर्टिकुलर में 2 दिन है, उसके बाद 2 दिन इसको मिलाइए तो आपको यहां पर क्या दिख रहा है सर, यहां पर आपको दिख रहा है कि 2 days इन रेंज ओपनिंग, ठीक है। और उसके बाद हमें क्या यहां पर देखने को मिल रहा है सर कि 2 days जो रेंज ओपनिंग हमको होनी चाहिए वो अगले दिन तो मार्केट पूरी तरीके से बमब्लास्ट करके निकला। यानी मैं कह सकता हूं यहां पर 2 days इन नो रेंज ओपनिंग। मैं दो दो दिन का आपको बता रहा हूं। तो ऐसे में सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि फिब को कहां लगाएं और कहां ना लगाएं, इस चीज के ऊपर डिस्टिंग्विश कैसे किया जाए। तो वही मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरीके से हम फिब को यूज करेंगे। अभी तक तो मैंने आपको सिर्फ एक मोटा मोटा बात बताया है कि कैसे काम करेंगे। तो 1 आवर का टाइम फ्रेम चूज करिए और उसके बाद लग जाइए काम पे। कैसे लगना है काम पे, देखिए सिंपल सा लॉजिक बता रहा हूं। सुबह उठना है आपको 9 बजे या 9:05 पे, जब भी आपका मन करे आपको पता चल जाएगा मार्केट कहाँ कहाँ ओपन हो रहा है और कैसा कैसा ओपन हो रहा है। या एसजीएक्स निफ्टी देखते ही आप यहां से थोड़ा बहुत अनुमान लगा सकते हैं। 1 आवर एनालिसिस क्या करता है, आपको आवरली एनालिसिस प्रोवाइड कर देता है। जैसे मान लीजिए मैं इस पर्टिकुलर पूरे के पूरे चार्ट को देखता हूं, यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, यहां इस पर्टिकुलर पॉइंट पे मैं रिप्ले का ऑप्शन डाल दे रहा हूं ताकि मुझे ये चार्ट खत्म हो जाए। ये चार्ट मेरा खत्म हो गया,
ये यार कैसा बना दिया ट्रेडिंग व्यू को। पहले यहाँ रिप्ले का मोड आता था, अब रिप्ले का मोड ही नहीं आता। पहले यहाँ प्ले पाउज आता था। ठीक है, चलिए मैं, ये मेरा आज का प्रीवियस डे कैंडल और मेरा पुराना। तो अब जब भी मार्केट, याद रखिएगा रूल नंबर वन, रूल नंबर वन छोड़िए, अभी मैं इसको समझाता हूं। रूल नंबर वन, अगर मार्केट नीचे से ऊपर क्लोज हुआ, फिब कैसे आप यूज करेंगे? फिब भी नीचे से ऊपर जाएगा, यानी यहां पर मार्केट का वीक पकड़िए, फिब यूज करिए, फिब जाइए, सेटिंग में जाइए, नीचे से खड़ा करिए और ऊपर तक जाइए जहां तक मार्केट ने हाई बनाया है। समझ गए मेरी बात? आपको कैसे क्या करना है, अभी आप इसको उल्टा करेंगे ना तो आपको ये चीज उल्टा दिखने लगेगी। जैसे मैं अगर इसको डिलीट कर दूं और अब मैं फिब को यहां ऊपर से नीचे की तरफ लगा रहा हूं, तो आपको ये उल्टा दिखने लगेगा, जीरो इधर दिखने, जीरो इधर नहीं दिखाना है। मतलब कहने का कि यहां से हमें, जहां मार्केट ऊपर की तरफ से निकल रहा है, हमें ऊपर से नीचे की तरफ जाना है। जैसे मार्केट जब ऊपर से निकलते हुए नीचे से ऊपर निकल रहा है, तो हमें भी फिब को कहां से लगाना है? नीचे से ऊपर लगाना है। अब जैसे इस दिन मार्केट में होता यह है कि मार्केट स्टार्ट जहां से हुआ और एंड जहां हुआ, कौन बड़ा है। अब जैसे इस दिन बात करें तो इस पर्टिकुलर डे में आप देखोगे डाउन साइड ज्यादा पॉइंट है एज कंपेयर टू मार्केट ओपनिंग। तो मार्केट जिस लेवल पे खत्म हुआ उसी लेवल पे आपको भी अपने आप को खत्म करना है। कितने लोगों ने मेरी बात को यहां पर एज्यूम कर लिया और मान लिया? ये बात आपको समझ में आ गई? इसमें दो बहुत इंपॉर्टेंट लेवल होते हैं। ओके, देखिए दीज ऑल आर कॉन्सेप्ट्स आर वेरी एडवांस कॉन्सेप्ट। ओके, एक दिन में किसी ट्रेडर को ये सारे कॉन्सेप्ट्स नहीं आएंगे, बिकॉज दे डू नॉट डू बैक टेस्टिंग। उनका एक्सपीरियंस मार्केट के अंदर बहुत नहीं रहता है और उनके पास इतना समय नहीं रहता कोई बैक टेस्टिंग करे। बट आई एम हियर फॉर यू ऑल, और मैं यहाँ पर आपको जो जो बता रहा हूं, तो अभी जो मैं आपको बता रहा हूं सर, वो कौन सा स्ट्रेटजी है? वो स्ट्रेटजी है मार्केट शुड ओपन इन रेंज। तो 0.5 के ऊपर निकला मार्केट, हमने क्या कहा? अरे भाई 50 के वैल्यूम घुसना मार्केट के अंदर, घुस गए। अब आपको आपका टारगेट और स्टॉप लॉस बता दूं मैं। टारगेट आपका ये है, स्टॉप लॉस आपका ये है। सिंपल लैंग्वेज में सुनिए, अगर 0.5% को आपने कंसीडर किया है तो आपका 0.618% स्टॉप लॉस है। सिंपल लैंग्वेज में सुनिए, कोई दो राय नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि भैया अगर हमारा डिसीजन गलत हुआ तो हमें इतना पॉइंट का तो स्टॉप लॉस बियर करना ही होगा किसी भी हाल में। ये हमारा 138 रुपए के आसपास का स्टॉप लॉस बैठ रहा है। क्यों? क्योंकि मार्केट के अंदर आप तुरंत पोजीशन बना रहे हो ना, आप वेट थोड़ी कर रहे हो किसी चीज का। आप एक पर्टिकुलर डे को पकड़कर कंसीडर करके तुरंत पोजीशन बना रहे हो। तो ये पर्टिकुलर पॉइंट आपका ये एसएल है, या आप इस कैंडल की क्लोजिंग या कहीं पर सपोर्ट जो प्रीवियस, वो एसएल वगैरह आप डिसाइड करना। बट मैं आपको जो जेन्युइन बात बता रहा हूं सर, बैंक निफ्टी के अंदर करीब करीब 30 से 50 या 50 से 60 रुपए का एसएल बहुत नॉमिनल चीज है। आप देखते होगे सर कि कितना बड़ा मूवमेंट होता है। और अगर आपने 123 पॉइंट का स्टॉप लॉस लिया है, इसका मतलब ऑप्शन में केवल आपने 50 रुपए या 70 रुपए का स्टॉप लॉस लिया। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आपने स्पॉट चार्ट के अंदर भले ले लिया सर, बट यू आर टेकिंग ओनली सम अमाउंट ऑफ रिस्क, 70-50 रुपए का। नाउ आप टारगेट कितना ले सकते हो? जस्ट देखिए टारगेट कैसे डिफाइन करते हैं, बहुत सिंपल सा लॉजिक सुनिए। फिब से फिब को लाइए। जैसे अभी हमने फिब को हटाया था, हम क्या करेंगे सर? हम फिर से फिब भैया को बुलाएंगे। फिब भैया को हमने बुलाया, ठीक है। हम क्या करेंगे? वही अपना 15 मिनट 1 घंटा जो भी हमने जिस भी पर्टिकुलर पॉइंट पे अपना चार्ट लगाया था, हम क्या करेंगे? हम फिब भैया को वापस बुलाएंगे टारगेट के लिए। तो हमने क्या किया? फिब भैया को बुलाया, नीचे से गए ऊपर तक हमने इसको लगा दिया। ठीक, ये टारगेट हमारा क्या होगा? हर एक एक लेवल रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करता है, हर एक एक लेवल सपोर्ट की तरह एक्ट करता है। हमारा जो एंट्री बन रहा था सर, वो यहां बन रहा था 0.5 पे। हमारा जो पहला टारगेट था सर, वो ये था। सो ये हो गया हमारा सर पहला टारगेट, इसको मैं कर रहा हूं ग्रीन 1। ठीक, आपने देखा कि भाई चलो इसके ऊपर भी मार्केट निकल गया, तो दूसरा टारगेट हमारा बन रहा था सर 0.236 का। यहां मतलब ये कॉशियस एरिया है, यहां पर तो आके आपको कुछ ना कुछ बुकिंग करना है, ये मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं। मैं फिर से फिब को हटा दे रहा हूं सर, फिर से मैं फिब को हटा दे रहा हूं।
तो अब मैं क्या करूंगा, फिर से आपको 15 मिनट के चार्ट में लेके आऊंगा। अब देखिए यहां पर ध्यान से, बैक टेस्टिंग 1 इसका नाम दे रहा हूं मैं। सो बैक टेस्टिंग 1 3 मिनट टाइम फ्रेम, टाइम फ्रेम। आप बताइए बैक टेस्टिंग 1 में हमारा रिस्क कितना था और रिवार्ड कितना हुआ। यहां पर आपने पोजीशन लिया, 3 मिनट का कैंडल खोलिए यार, तीन मिनट का कैंडल खोला, एक मिनट, कुछ गड़बड़ हो गया क्या हम लोग से? वेट वेट वेट, कुछ गड़बड़ हो गया क्या? नहीं नहीं, ठीक है ठीक है, कोई गड़बड़ नहीं हुआ है, इट्स ओके, कोई गड़बड़ी नहीं हुआ है, कोई गड़बड़ी नहीं हुआ है। यहाँ पे हम लोग 3 मिनट, यहाँ पर हम लोग की एंट्री बनी और यहाँ पर हम लोगों ने लॉन्ग पोजीशन लिया और हमारा जो सेकंड टारगेट है वो ये है और रिस्क हमारा ये हो गया। ठीक है, मान लीजिए ये हमारा सपोर्ट एरिया है, ये प्रीवियस सपोर्ट एरिया है, यहाँ पर हमने अपना ले लिया रिस्क, 40 रुपए के आसपास का रिस्क और रिवार्ड देखिए 2 है। अब आप रिवार्ड अपना बढ़ा के यहां तक कर लीजिए, जो कि नहीं पॉसिबल है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप कोई भी चीज इस तरीके से करिए कि आपको बाद में चल के पछतावा हो। तो क्या आप लोग को बैक टेस्टिंग 1 एकदम क्लियर हो गया? बैक टेस्टिंग 1 किस तरीके से कामकाज किया और बैक टेस्टिंग 1 सक्सेसफुल किस तरीके से हुआ? सो दिस इज द बैक टेस्टिंग 1। अभी मैं इनसाइड रेंज को खोज खोज के आपको बता रहा हूँ, रेंज में खुलने का। चलिए बैक टेस्टिंग 2 करते हैं। ठीक है, सब कुछ डिलीट कर देते हैं, फिर से आप नई नई चीजें सीखने वाले हैं। अब हमने क्या किया, यहां पर गए हम, 15 मिनट का चार्ट ओपन करिए, 1 घंटा को ओपन करिए, आपके ऊपर है। तो ये पर्टिकुलर 2 दिन का हम लोगों ने काम कर लिया। अब इस दिन देखिए, अब इस दिन मेरा क्या है, इस दिन मार्केट यहां पर ओपन होता है और यहां पर क्लोज होता है। इसका मतलब मार्केट में अभी कहां है, ओपनिंग से ऊपर क्लोजिंग है। तो हम अपना फिब कहां से, नीचे से ऊपर लगाएंगे। सिंपल भाषा में बता रहा हूं, कोई प्रोफेशनल वर्ड नहीं है। यहां से लेके हमारा फिब आ जाएगा सर ये वाले पर्टिकुलर लेवल पर। ठीक, हम इस पर्टिकुलर लेवल पर आ गए। हमारा जो, अब मैं फिब हटाऊंगा नहीं, आपको सामने दिखा, अब मेरा 0.5 का लेवल ये है सर। लेकिन एक बात का आप हमेशा याद रखेंगे, मार्केट 0.5% पे आके कैसा रिएक्ट कर रहा है, यहां पर आप मुझे बताइए, क्या मार्केट 0.5 पे बार बार सपोर्ट ले रहा है या रेजिस्टेंस ले रहा है? टेल मी, सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूं सर। अरे भाई मेरी बात सुनिए, पिछले दिन मार्केट में इसको तोड़ते हुए गया था, देखिए 0.5 को तोड़ते हुए ना गया था, ये देखिए। आज क्या ऐसे सेलर की औकात नहीं थी तोड़ने की? अगर सेलर नहीं तोड़ पा रहे, इसका मतलब दाल में कुछ काला है या नहीं है? टेल मी, दाल में कुछ काला है? दाल में कुछ काला है? अच्छा, दाल में कुछ काला है तो देख लेते हैं कि हमें पोजीशन कहां मिल रही है। कौन से दिन का ये ग्राफ मैंने बनाया है? ये है 2 सितंबर का, ये रहा 2 सितंबर का, 2 सितंबर का ये रहा। 2 सितंबर को हमारा जो टाइम पीरियड है वो 3 कर दिया। 2 सितंबर को मार्केट यहां पर कहीं ओपन होता है, फिर डाउन जाता है, फिर इस तरीके से नौटंकी करते हुए अपना काम कर रहा है इसमें मार्केट। ठीक है, हमने यहाँ पर 15 मिनट का लगाया है, आप 3 मिनट 2 मिनट जो भी आपको लगे, आप यहाँ पर पर्टिकुलर इस तरीके से लगा लेना। तो देखो 3 मिनट का भी मैं गया हूं, तो 3 मिनट में आपको इस तरीके का कैंडल्स दिख रहे होंगे। अब हमने क्या कहा कि अगर मान लीजिए आपके दिमाग में ये आ रहा है कि यार 0.5% का भाई ये तो तोड़ दिया, तो इस एग्जैक्ट टाइम 9:36 पे क्या हमारा वॉल्यूम हमको गवाही दे रहा था? क्या हमारा 10:12 पे, वॉल्यूम का क्या मतलब है कि अगर 9:36 पर मार्केट इसको तोड़ रहा है इस 0.5% के अकॉर्डिंग टू आवर थ्योरी 3 मिनट के ग्राफ में, तो क्या 3 मिनट के ग्राफ पे 9:36 के टाइम पर, एग्जैक्ट इस टाइम पर हमारा वॉल्यूम अप्रोक्स 45K के अबव था? क्या सेलर सच में ट्राई कर रहा था या ट्रैप कर रहा था? फिर इस वाले पर्टिकुलर टाइम पर हम ग्राफ वॉल्यूम चेक करेंगे और यहां पर तो मान लो खास तोड़ा नहीं, तो
तो आइए एक बार हम लोग अपने ऑब्जर्वेशंस को यहाँ पर देखते हैं क्या पोजीशन बन रहा था या नहीं। तो 936 पर हम वॉल्यूम चेक करेंगे फ्यूचर के चार्ट पे। 936 ये है। तो 936 के आसपास हमारा वॉल्यूम 54K के आसपास है। तो एक चीज हम यहाँ पर जो आराम से हम समझ सकते हैं कि अगर हम इस पोजीशन को बनाते तो पक्की बात है कि हमारा जो है आज के दिन एसएल हिट होता। ठीक है, क्यों? क्योंकि हम लोग इस पर्टिकुलर कैंडल पे शॉर्ट पोजीशन बनाते, हमारा जो टारगेट होता वो ये होता और हमारा जो स्टॉप लॉस होता वो पर्टिकुलर कैंडल होता, ये कैंडल। ठीक है, तो इस दिन हमारा क्या होता है, स्टॉप लॉस हिट होता अगर हम इस पर्टिकुलर चार्ट को देखकर बनाते तो। ठीक है, तो हम यहां पे लिख देंगे एसएल डे आउट। फिर उसके बाद देखिए 0.5% के आसपास आने के बाद हम देखेंगे 11:36 पे, क्योंकि एक बार एसएल हमारा हिट हो गया, फिर मार्केट ऊपर गया 0.5% के आसपास आके नहीं तोड़ रहा है हर जगह, हम चेक करेंगे कि क्या हर जगह हमारे पास फिर से अपॉर्चुनिटी है। फिर देखिए 10:12 15 मिनट पर कहीं भी हमारा 50 के वैल्यूम नहीं बना। फिर हमारा 12:15 के आसपास हमारा एक वैल्यूम बनता है, लेकिन मार्केट उस समय हमारे 0.5% के एकदम ऊपर है, यानी हमारा जो अगला लेवल है वो है 3.82, ये हमारा लेवल है। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पर अगर मैं एक सपोर्ट बनाने की कोशिश करूं तो 12-15 वो टाइम था माय डियर, जब हमारा बैंक निफ्टी 12-15 के आसपास हमें क्या दिया, एक 50K के ऊपर वैल्यूम दिया, 51K के ऊपर। तो अब हम क्या करेंगे, यहां पर एक लॉन्ग पोजीशन बनाएंगे। लॉन्ग पोजीशन हमने बनाया एंड एग्जैक्टली लॉन्ग पोजीशन ने हमको क्या किया, एक अच्छा खासा टारगेट यहां पर दिया, हमारा स्टॉप लॉस जस्ट इसके नीचे होगा। तो सेकेंड डे में हमें दूसरा टारगेट मिलता हुआ और ये टारगेट हमारा एक्टिवेट होता हुआ दिखा सपोर्ट रेजिस्टेंस के हिसाब से। ठीक है, देखिए जितना लंबा टाइम फ्रेम आप चूज करेंगे उतना ही ज्यादा आपको पैसा यहां पर मिलेगा। ठीक, अब वापस आ जाते हैं। फिर उस पर्टिकुलर पॉइंट पे हम आए 3:06 पे। तो अब 3:06 पे क्या हमें वॉल्यूम देखने को मिला, 3:06 पे, 3:06 पे एग्जैक्टली 31-32 के आसपास हमें वॉल्यूम देखने को मिला। तो हम क्या करेंगे, एक और बैक टेस्टिंग करेंगे इस 0.38% के ऊपर। 0.5% के ऊपर हर एक पॉइंट क्या करेगा, अपने लिए एक सपोर्ट का काम करेगा, क्योंकि हम लोग एक स्कैल्पर की तरह सोच रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, यहां पर भी एक लॉन्ग पोजीशन बनाएंगे और हमें देखिए टारगेट कितना मिला, 140 पॉइंट का, स्टॉप लॉस जस्ट इस कैंडल के नीचे। ठीक है, तो हमें एक परफेक्ट यहां पर सर एक टारगेट यहां पर मिलता हुआ दिखा। हमें 100 पॉइंट का टारगेट नहीं लेना है, हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग सर 50-70 रुपया, 40 रुपया, 50 रुपये में निकलने की कोशिश करेंगे ना, बिगनर है ना, तो एडवांस कॉन्सेप्ट में लगा नहीं रहा हूं। वॉल्यूम अगर हमें कह देगा कि हाँ भाई सौरभ ठीक है तुम जा सकते हो, तो हम चले जाएंगे। वॉल्यूम अगर सहारा नहीं दिया तो हम नहीं जाएंगे। अब चलिए थोड़ा और पीछे चलते हैं, पीछे चलते हैं, सब हटा देते हैं, सब कुछ हटा दिया हमने। अब आइए और पीछे चलते हैं। अब इस वाले पर्टिकुलर लेवल को देखिए, यहां पर क्या करूंगा मैं, 15 मिनट का चार्ट लगा दूंगा, क्योंकि फिर बनाना है ना, लंबा चार्ट होके कोई फायदा नहीं है। इस पर्टिकुलर लेवल को देखिए, ये अब ये है 25 तारीख का मार्केट, ये है 26 तारीख का मार्केट। 25 तारीख के मार्केट में मार्केट ओपन होता है लेकिन क्लोज डाउन होता है। तो फिर यूज करेंगे, ऊपर से टॉप टू बॉटम पकड़ लूंगा मैं, टॉप टू बॉटम मैंने पकड़ लिया सर, और यहां पर 0.5% का ये वैल्यू हो गया सर, ये वैल्यू 0.5% का। अब यहां पर देखिए दो दो गेम हुआ है आपके साथ। क्या क्या गेम हुआ है, पहला तो मार्केट इस रेंज में खुला, इस रेंज में खुलने के बाद जो 0.5% का हमारे पास लेवल है वो यही है ना, तो 0.38 ये हो गया, 0.5% का लेवल है वो ये है। तो ऐसे में हम क्या करेंगे, पहला गेम देखिए, आपको 3 टारगेट मिल रहे हैं, छोटे छोटे तीनों टारगेट मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहूंगा। इसको हटा रहा हूं, ठीक है। देखिए पहला तो ये 0.5 को तोड़ा, तो 26 तारीख को तोड़ने के बाद हमें कितना पॉइंट ये दिया, ये अगर हम इस कैंडल पे बनाए तो पहले हमें देखना पड़ेगा 10:30 बजे 26 तारीख को कितना वैल्यूम था। तो हम 26 तारीख में चले जाएंगे।
ये 26 है। तो 10:30 बजे के आसपास हम बात कर रहे हैं, 10:30 ये था क्या, 10:30 एक मिनट वेट, ये कौन सा कैंडल है, 10:30 बजे का एंट्री कैंडल, तो 10:45, 3 मिनट का ग्राफ हो, गड़बड़ कर दे रहा हूँ मैं, बार बार गड़बड़ कर दे रहा हूँ। मुझे 3 मिनट का वॉल्यूम देखना है ना, तो मुझे 3 मिनट का कैंडल देखना पड़ेगा। तो मैं कहां पर था अभी, हम लोग कहां पर बात कर रहे थे, 26 तारीख को ना, ये हमारा ये है ना, ये। अब देखिए मार्केट ने इस पर्टिकुलर 0.5 को तोड़ा, पहले तो 0.5% के ऊपर निकला, ये भी एक आपको टारगेट दिया। लेकिन चलिए मैं कहता हूं कि भाई हमें एक ऑब्जर्वेशन टारगेट चाहिए कि ग्लोबल, क्योंकि इस दिन आपको पता है सेल ऑफ का कंडीशन था, तो हम कोई बाइंग साइड में तो घुसने की कोशिश जल्दी नहीं करेंगे। तो हमारा जो ये टाइम है घुसने का, ये कैंडल है 10:45 की, तो 10:45 एकदम एग्जैक्ट एंट्री है, 1-2 मिनट के आसपास 66,000 वैल्यूम है। तो हम यहाँ पर घुसने की पूरी कोशिश करेंगे। यहाँ पर क्या करेंगे, हम एक शॉर्ट पोजीशन बनाएंगे, इस पर्टिकुलर कैंडल पर घुसेंगे। टारगेट हमारे पास एक 190 पॉइंट का, या स्टॉप लॉस कितना हो सकता है हमारा, कि जस्ट कैंडल के ऊपर या इस कैंडल के ऊपर। तो ये भी एक टारगेटेड डे था और टारगेट यहाँ पर अचीव हुआ। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, सब कुछ मिटा दीजिए, फिर एक दिन और चलिए। मैं एक एक कैंडल के हिसाब से बात कर रहा हूं, तो एक स्टॉप लॉस या एक, क्योंकि बार बार 50 तो देखना अच्छी चीज नहीं है। फिर हम कहाँ आ जाएं, फिर हम यहाँ आ जाते हैं। चलिए, अच्छा ये रेंज के अंदर है क्या, ये रेंज के बाहर है, ये 2 दिन का रेंज है। अब देखिए यहाँ पर हायर ये हो गया, लोअर ये हो गया, 0.5% का लेवल ये हो गया, 0.5% के ऊपर मार्केट निकला है, दिन भर मार्केट बुलिश रहेगा। ये देखिए 0.5% के ऊपर। अब देखिए यहाँ पर हमें कोई टेरिटरी तो मिल नहीं रही है। अगर 2 दिन का आप ग्राफ देखोगे तो आप देखो मार्केट का जो प्रीवियस ट्रेंड था वो ये था, लेकिन मार्केट गैप अप ओपन होने के बाद एक बार भी इसको टच करने नहीं आया, तो इस दिन मार्केट अपने हिसाब से जो चला चलने दिया। मार्केट ने आया ही नहीं, नीचे ही नहीं आया ना, हमारा सपोर्ट लेवल या इंट्राडे वाला जो हमारी स्ट्रेटेजी थी वो यहाँ एग्जीक्यूट ही नहीं हुई। तो ऐसी स्ट्रेटेजी को आप मना कर दीजिए, तोड़ दीजिए कि भैया हमको नहीं चाहिए। जिस दिन नहीं एग्जीक्यूट हुआ उस दिन का मैं आपको तरीका समझाऊंगा किस तरीके से आप काम कर सकते हो। फिर एक दिन और देख लेते हैं, इस पर्टिकुलर डे देखिए, यहां से मार्केट ओपन हुआ, यहाँ क्लोज हुआ, 0.5% का लेवल ये है हमारे पास, दिस इज और 0.5% लेवल। अब यहाँ पर मैं फिर हटा रहा हूँ सर, ठीक, या देखिए क्या बढ़िया सा ब्रेकआउट मिला, कितना अच्छा टारगेट, माशाल्लाह, ये टारगेट देख के मजा आ गया। ठीक है, तो हमारा ये भी टारगेट हिट हुआ। देखिए मैक्सिमम चांसेस में मैं आपको क्या बता रहा हूं कि टारगेट विल 100% हिट। ठीक है, टारगेट हिट होना ही होना है, ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, अगर आप फिब को सही तरीके से मिला के यूज करना समझ गए तो, मिला के यूज करना समझ गए तो, बिना मिलाए यूज करेंगे तो पक्का है। फिर आरएसआई वगैरह आपको देखना है। जैसे आरएसआई क्या होता है, जैसे पर्टिकुलर जहां आप एंट्री कर रहे हो वहां पर ओवर बॉट है या ओवर सोल्ड है, ये सब धीरे धीरे आपको आएगा। मैंने बहुत सारे वीडियोस में इस सबको क्लियर किया है कि कैसे, कहां और कब देखना है, किस पर्टिकुलर समय पर किसको कब देखना है, वो सारी चीजें मैंने आपको वीडियो के डिटेलिंग में बताई है। ये तो हो गया सर कि हमारा पहला कंडीशन हो गया हमारा, दिस इज द कंडीशन नंबर 1, ये हमारा पहला कंडीशन हो गया। अब इनसाइड ट्रेडिंग हो रहा है तो हमने देख लिया। अब अगर रेंज ब्रोकन हो जाएगा तब हम किस तरीके से काम करेंगे, तो वही चीज है। अगर मान लीजिए कभी मार्केट क्या होता है कि जैसे ये मार्केट है, इस मार्केट से अलग हमारा अगला मार्केट स्टार्ट हो गया, तो हम क्या करेंगे, जब हमारा भाई प्रीवियस कोई सपोर्ट ही ना रहे तो। अब यहां पर तो आप इस पर्टिकुलर चीज को यूज कर नहीं पाओगे, क्यों, क्योंकि 12 तारीख के बाद जो 16 तारीख का मार्केट था वो बिल्कुल डिफरेंट था इस पर्टिकुलर पॉइंट से। 12 तारीख का मार्केट ये था, 16 तारीख का मार्केट ये हो गया। अब हम कैसे यूज करेंगे, अब हमारा तो रेंज ही ब्रोकन हो गया। तो इस कंडीशन को हम लोग अब डील करने जा रहे हैं।
इसमें आपको करना क्या होता है सर, जब भी आपको इस तरीके का ग्राफ दिखे, जैसे ये देख रहे हैं आप, इस पर्टिकुलर डे के बाद मार्केट ओपन हुआ 750-800 पॉइंट का गैप डाउन। अब हमारे पास कोई ऑप्शन बच नहीं गया कि हम कैसे फिब यूज करें भाई, किस तरीके से हम काम करें, क्योंकि प्रीवियस डे 7.5, तो एसएल हंटिंग नहीं कर पाओगे ना, आपको कुछ मार्केट के अंदर दिखेगा, तो यू विल बी क्लियरली अनसीन कि भाई मेरे साथ हो क्या रहा है, मैं करूं तो करूं क्या करूं। तो ऐसे केस में हमें कम से कम मार्केट को आधा से पौना या 2 घंटे तक ट्रेवल करने देना है। यानी मार्केट के अंदर जो नया चार्ट बनेगा उस पर्टिकुलर चार्ट के ऊपर काम करना है। जब मार्केट के अंदर लंबा गैप अप गैप डाउन होगा तो हमें मार्केट के अंदर एक रूल बना लेना है। ये हमारी सेकंड स्ट्रेटजी है, स्ट्रेटजी नंबर 2। हमें क्या करना है, हमें मार्केट को न्यू चार्ट के अकॉर्डिंग काम करना है। ठीक। दूसरा, न्यू चार्ट को कम से कम 1 से 2 आवर तक चलने देना है। अब जैसे मार्केट 1 से 2 घंटे चले, आप क्या करोगे, आप देखोगे कि मार्केट ऊपर से नीचे जा रहा है या नीचे से ऊपर जा रहा है। तो 15, 30, 3, 45, चौका 60, 25, 75, 56, 90, 70, 105, 80, 120, ये हमारा 2 घंटे का फिब हो गया। तो मैं क्या करूंगा, अब 2 घंटे में अपना फिब लगाऊंगा डाउन टू टॉप। ये मेरा 2 घंटे का फिब हो गया। 0.5 का लेवल मार्क यहां पर करूंगा। तो यहां पर आपको जो पोजीशन बनानी है आप बना सकते हैं। देखिए कॉल साइड में पोजीशन आपको दिख रहा है, बनाइए। एक अच्छा खासा लेकिन रेंज बाउंड मार्केट था, बहुत ज्यादा पैसा आपको नहीं देता, लेकिन हाँ ये है कि पैसा नहीं देता लेकिन आपका जो स्ट्रेटजी है वो सक्सेसफुली यहाँ पर एग्जीक्यूट हो चुका है। ठीक है, तो इस तरीके से आप कम से कम 2 घंटे आपको मार्केट को चलने, बिना 2 घंटे के मार्केट में आप डिसाइड ही नहीं कर पाएंगे। तो अगर आपको ऐसा कभी दिखता है तो आप मार्केट को लीव भी कर सकते हैं, या जैसे मैं आपको बता रहा हूँ उस तरीके से कर सकते हैं। दूसरा देखिए यहाँ पर भी मार्केट को हम 15, 30, यहाँ पता है चुका, 25, यहाँ तक 2 घंटे हो गए हमारे। हम क्या करेंगे, डाउन टू टॉप हम क्या करेंगे, एक फिब बनाएंगे। ठीक है, इस दिन तो मार्केट ने आपको कोई मौका ही नहीं दिया था 0.5% पे आके आप कोई ट्रेड लेंगे। इस दिन मार्केट डाउन आया ही नहीं आपको मौका देने के लिए, ऊपर बढ़ते 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 ही गया। तो ऐसे दिन भी आप देखोगे जब रेंज में कोई चीज खुलता है ना, तभी पास्ट की या प्रीवियस चीजें काम आती हैं, वरना काम नहीं आती हैं। जैसे आप यही देख लो, यहाँ पर मार्केट खुला टॉप टू बॉटम, फिब लगा दीजिए। मार्केट 2 घंटे में क्या किया, खुला यहां से और हाई ये बनाया। ठीक है, 2 घंटे का बात बता रहा हूं मैं। 0.5% का लेवल ये है, थोड़ा एक अच्छा खासा टारगेट मिला। देखिए जो मैं स्ट्रेटजी बता रहा हूँ ना, वो स्ट्रेटजी है बहुत पावरफुल, उसमें आप कोई फ्लॉ नहीं खोज पाएंगे, लेकिन ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप बैक टेस्टिंग या पोजीशन बनाने से पहले कितना ज्यादा आप समय देते हैं और कितना ज्यादा आप समय नहीं देते हैं। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग बस इतना ही करते हैं, ज्यादा घुस जाएगा दिमाग में तो खत्म हो जाएगा। पहले आप क्या करिए, ये दोनों पे आप लोग, आप इन दोनों पे आप लोग क्या करिए, होमवर्क करिए। ठीक है, एचडब्ल्यू में दे रहा हूँ आपको, ऐसे 10-10 ट्रेड निकालने हैं। ठीक है, और 10-10 ट्रेड आपको बैक टेस्टिंग करके निकालने हैं। आप लोग 10-10 ट्रेड बैक टेस्टिंग करके निकालिए। तब तक के लिए आप लोग जाइए आराम से, रिलैक्स रहिए। कल की क्लास में हम लोग ये चारों डिस्कस करेंगे, यानी 2 ये बचा हुआ है, 2 ये बचा हुआ है, तो हम लोग ये दोनों कल की क्लास में डिस्कस करेंगे, वेन टू बाई सी और वेन टू बाई पी। ये दोनों भी याद रखिएगा तभी होंगे जब मार्केट 250 पॉइंट से ज्यादा गैप अप या 250 पॉइंट से ज्यादा गैप डाउन ओपन होगा। ये मैं स्ट्रेटजी कल आपके सामने शेयर करूंगा, सो दैट आपको वहां पर समझ में आएगा। ठीक है,
तो उसकी भी चिंता आप मत करिए। अभी के लिए आप थोड़ा सा इसको क्या करिए ना, इसको आप थोड़ा सीरियस लेके जाइए, कामकाज करिए इस पे, और फिर मुझे बताइएगा जैसा होगा।